नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम जो वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है पाकिस्तान में आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, जो कि उससे पाकिस्तानी जो पब्लिक मीडिया है वो क्या कह रही है, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो चलते हैं, जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया की खबर के ऊपर। और बड़े अफसोस की बात है कि इसमें सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोग मर चुके हैं, मतलब 100+ जो हैं वो आर्मी के लोग मर गए हैं और शहीद हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी। तो खैर बड़े अफसोस की बात है, और ये मतलब जिसने भी किया है तो बड़े दुख की बात है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। नौशकी और पंजगोर में एक के बाद दीगरे 2 धमाकों के बाद शदीद हवाई फायरिंग भी हुई है। बलूचिस्तान के जिले नौशकी में एक के बाद दीगरे 2 धमाके। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान बुशरा रिंद कहती हैं कि FC हेडक्वार्टर के गेट नंबर 2 पर हमला किया गया। इस वक्त जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो कोई हौसला अफजा खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और FC हेडक्वार्टर्स पर एक हमला किया गया है, और ये दहशतगर्दाना हमला जिसमें धमाके और गोलियों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इन्होंने पाकिस्तान के 45 फौजी FC के जवान मार दिए हैं। खुद कुछ ब्रिगेड है इनकी, ये दावा करते हैं कि इन्होंने जो हल्ला बोला है उसमें 45 पाकिस्तान के जवान शहीद कर दिए। लुक एट दैट, ये कितना बड़ा इंसल्ट है। क्या ये कोई तरीका है? आप मतलब टेररिज्म, आपकी जॉब तो ये है कि आप दहशतगर्दी को रोकें। और ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये सिर्फ एक मकाम पर हमला नहीं है, बल्कि FC की एक और चेक पोस्ट के ऊपर भी हमला हुआ है। 2 जगहों पे एक साथ अटैक हुआ है, पंजगोर और नौशकी में। हमारी फौज है, हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, ये शहीद हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस बार पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने बलोचिस्तान में बुधवार देर रात नौशकी और पंजकूर इलाके में बहुत बड़ा हमला किया। पंजकूर में आर्मी हेडक्वार्टर और नौशकी में सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस हमले में 30 से ज्यादा जवानों की जान चली गई है। आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर घुस पहले हमलावरों ने बम धमाका किया और बाद में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पाकिस्तान में बम धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे और पाकिस्तान में हो रहे लगातार इन हमलों से पूरे पाकिस्तान में दहशत है। मीडिया ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो कोई हौसला अफजा खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और FC हेडक्वार्टर्स पर एक हमला किया गया है, और ये दहशतगर्दाना हमला जिसमें धमाके और गोलियों की आवाज़ें सुनी गई हैं। और ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये सिर्फ एक मकाम पर हमला नहीं है, बल्कि FC की एक और चेक पोस्ट के ऊपर भी हमला हुआ है। बलूचिस्तान में इस वक्त 3 हमलों की तलात मौसूल हो रही हैं। कुछ वीडियोस भी हैं हमारे पास, और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, हमारे अपने इंटेलिजेंस ज़राए इस वक्त हमें क्या बता रहे हैं, और मकामी ज़राए जो वहाँ पर मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं वो क्या कुछ देख रहे हैं, और इस वक्त वहाँ पर किस तरह से एक लड़ाई चल रही है। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो रिपोर्ट आ रही है और फ्रंटियर कांस्टेबलरी FC के स्पोक्स पर्सन ने जिसकी तस्दीक की है, मैं आपको ये बता दूं कि बताया गया है कि 2 blasts occurred in Balochistan, Noshki and Panjgor areas on Wednesday. A frontier corps spokesman said, बुध के दिन ये 2 हमले हुए हैं, ये 2 अटैक्स हुए हैं और 2 धमाकों के हवाले से FC ने तस्दीक की है। According to the spokesperson, the blast in Noshki occurred near an FC building and the one in Panjgor took place at an FC camp. यानी कि जो नौशकी के अंदर हुआ है वो FC की बिल्डिंग के करीब, जबकि पंजगोर के अंदर जो हुआ है वो FC के कैंप पर हुआ है। He said the blasts were followed by firing which is ongoing.
उन्होंने कहा कि ब्लास्ट जो है वो उसके बाद वहाँ पर फायरिंग की गई और वो इस वक्त भी जारी है। अभी तक नाज़रीन कराम किसी किस्म की मज़ीद तस्दीक नहीं आई। ये एक बड़ी फॉर्मल सी और छोटी सी स्टेटमेंट है जो जारी की गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो ये है जो इस वक्त हमें कंफर्मेशन मिल रही है, और मैं कुछ वीडियोस भी आपके सामने चलवाता हूँ। वो ये है कि टेररिस्ट हैव वंस अगेंस्ट टारगेटेड द बलूचिस्तान सिटीज़ ऑफ पंजगोर एंड नोशकी. A bomb has exploded near FC headquarters in Noshki and the firing has been going on for the last half an hour. नाज़रीन कराम, एक आधे घंटे, और ये मज़ीद अभी जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं कि तकरीबन 1 घंटे से वहाँ पर फायरिंग जारी व सारी है, और इस वक्त बाकायदा तौर पर FC का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, ये अल्फाज पर गौर कीजिएगा, नोशकी के अंदर, वहाँ पर एक बुज़दिलाना वार हुआ है, वहाँ पर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है दहशतगर्दों की तरफ से। जो सिक्योरिटी ज़राए हमें बता रहे हैं कि व्हीकल बोन IED था, यानी कि एक व्हीकल के अंदर लगाया गया था IED, और ये FC का बेसिकली हेडक्वार्टर जो है उसके गेट पर हुआ। उसके बाद दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की कैंप के अंदर, रेजिडेंशियल साइड ऑफ द कैंप से, यानी कि जाहिर बात है अंदर घर भी होते हैं, क्वार्टर्स भी होते हैं और फ्लैट्स भी होते हैं जहां पर फैमिलीज के साथ भी रह रहे होते हैं, तो उस साइड से दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ दे वाक़यात हुए हैं पे दर पे बलूचिस्तान में। ऐसे दावे किए जा रहे हैं दहशतगर्दों की तरफ से और उनके जो सहूलतकार और सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, सोशल मीडिया पे और भारतीयों की तरफ से ख़ास तौर पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ। दावा क्या है, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये ऑफिशियली BLA की तरफ से बताया गया है। कहते हैं कि हमने 45 दुश्मन के सोल्जर्स मार दिए हैं। इनका दावा है कि इन्होंने पाकिस्तान के 45 फौजी FC के जवान मार दिए हैं, ये दावा कर रहे हैं। ये जो इनकी मजीद ब्रिगेड है, यानी ये जो खुदकुश ब्रिगेड है इनकी, ये दावा करते हैं कि इन्होंने जो हल्ला बोला है उसमें 45 पाकिस्तान के जवान शहीद कर दिए। दावे शुरू में इनकी तरफ से ये भी आए थे कि जहां 40 से 50 पाकिस्तान के फौजी या FC के जवान शहीद कर दिए हैं, वहां पे बेशुमार को इन्होंने किडनैप कर लिया है, ये दावे किए जा रहे थे। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ से सूरत हाल है। 2 जगहों पे एक साथ अटैक हुआ है, पंजगोर और नोशकी में, और इतलात ये हैं कि 5 मुख्तलिफ मकामात पे सेम टाइम वक्त एक ही रखा गया था, अटैक किया जाना था। लेकिन नाज़रीन, हमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना होगा। हमने कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया था और उसके बाद बड़े बड़े जो दहशतगर्दाना हमले थे वो ख़त्म हो गए थे। पाकिस्तान में एक चीज़ पे 100% यकीन किया जाता है कि दहशतगर्दी को अगर 100% नहीं तो कम से कम 95% भारतीय सपोर्ट हासिल है, ये यकीन किया जाता है। यहाँ भी भारत आ गया। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, वो अफगानिस्तान में हालात बदलने के बाद, अमेरिका के जाने के बाद, इंडियन फुटप्रिंट तकरीबन ख़त्म हो जाने के बाद भी जब ये अटैक चल रहे हैं, तो ईरानी हाथ भी दिखाई दे रहा है। हम बहुत सारी मजबूरियों की वजह से खामोश हैं, हम कोई एक्शन सख्त नहीं ले रहे, हम किसी किस्म का फसाद नहीं चाहते खित्ते में। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश की जाती रहेगी, चाहे बहार की अहमियत बढ़ाने और यहाँ पे गवादर की अहमियत को कम करने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ अगर जारी रहेंगी और सपोर्ट जारी रहेगी, तो पाकिस्तान को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये कुमुक क्यों मिलती है इसको ज़रा समझें। ये मिसिंग पर्सन्स जो यहाँ पे एक वावेला किया जाता है, ये वीडियो है जिसमें बलूचिस्तान में, नोशकी में और बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में जो है वो एक इंसिडेंट हुआ है। और अफसोस की बात है कि 100 सुनने में आ रहा था कि 100 जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है या फिर वो इंजर्ड हो गए हैं। मतलब प्रॉपर न्यूज़ तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट नहीं आती है। जब भी कोई चीज़ चलती है, खबर चलती है, तो वो डायरेक्ट नहीं आती है, फ़ौरन रिपोर्ट नहीं जारी होती। तो ये जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। तो खैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में बेसिकली जो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये यहाँ पर इनका लग रहा है कि ये तालिबान का इशारा दे रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जैसा बीज बोएंगे
वैसा ही हम लोग हासिल भी करेंगे, मतलब कि वैसी फसल पाएंगे ना। तो ये हिसाब तो वही हमारा हो गया कि इन लोगों ने जो बीज बोया था वो आज हमें फसल मिल रही है, मतलब कि वही हमें काट रहे हैं, जिनको हमने जो है वो जिन सांपों को जो है हमने दूध पिलाया और इनको इतना पाला पोसा बड़ा किया, आज वो लोग ही हमें नुकसान पहुंचा रहे। तो खैर ये एक साजिश भी लगती है। साजिश इस तरह से लगती है कि देखो गवादर के साथ सी पैक लग रहा है, और ये सी पैक लगने के बाद जो है यहाँ पर पाकिस्तान की एक तो वैल्यू भी बहुत अप हो रही है, और दूसरा पाकिस्तान का जो है वो सी पैक की वजह से काफ़ी पाकिस्तान की जो है वो आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, जिसकी वजह से अब जो है वो अमन को ख़राब करने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके पीछे अब यहाँ पर भी इन्होंने बात की कि इंडिया का हाथ, मतलब लोगों को ये लगता है, उन्होंने ये कहा है कि लोगों को लगता है कि ये इंडिया, हर चीज़ के पीछे इंडिया, लेकिन जो चीज़ें रियलिटी है उस चीज़ को ये लोग समझते नहीं हैं। अब तो वो लोग चाह चुके हैं, मतलब अमेरिका चला गया, इंडिया साइड पे हो गया है, तो फिर कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है वो लोग ही कर रहे हैं जिनको हम लोग अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और वैसे भी अभी तो उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, जो लोग जिन्होंने किया वो सामने भी आ गए हैं खुल के। तो खैर इन शॉर्ट यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सीरियस होकर स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि साजिश नहीं होती तो जाहिर सी बात है, अब बलूचिस्तान को इतना ज़्यादा क्यों टारगेट किया जा रहा है? बलूचिस्तान में ठीक है, अब पंजाब में भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब एक पुरअमन जो है वो शहर है, और लाहौर ख़ासकर। तो और दूसरा ये है कि वहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन कराची तो खैर अब साइड पे कर दो, वो तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है, क्योंकि कराची का जो हाल चल रहा है इस वक्त, तो वो तो ऐसा है कि उसको लवारिस छोड़ दिया है, पीपल्स पार्टी के हैंड ओवर कर दिया है, जो कि सुतेली माँ बनी हुई है इस वक्त। और सुतेली माँ भी शायद इतना जुल्म नहीं करती होगी जितना ही पीपल्स पार्टी कर रहे हैं कराची के साथ। और इतना खूबसूरत शहर था, क्या बर्बाद करके रख दिया है, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे। हाँ, अभी कुछ थोड़ी सी चीज़ें आई हैं जो कि चेंज हुई हैं, तो वो मैं आप लोगों से अपने व्लॉग के थ्रू शेयर करूँगी। उसके लिए आपको मेरा व्लॉग चैनल देखना होगा, तो आने वाले वक्त में मैं आप लोगों से वीडियोस शेयर करूँगी। तो एनीवेज अभी करते हैं वीडियो के बारे में बात। तो अब साइड सी बात है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा, और ये जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं इन लोगों से जान छुड़वाने की बहुत अहम ज़रूरत है। क्योंकि अब ये बात आ गई है आर्मी के ऊपर, आर्मी को भी नुकसान पहुंचाने लग गए हैं, शहरों को मतलब कि दहशत फैलाना शुरू हो गए हैं। दोबारा से पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अब मुझे डर ये है कि पहले लाहौर हुआ, अब बलूचिस्तान हुआ है, अब मुझे लगता है कि कराची, अगली बारी कराची की लग रही है। अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन दिखने को मिल रही है उससे यही आइडिया होता है कि ये कराची की अब नेक्स्ट बारी होने वाली है, जिस तरह की इनकी सिचुएशन देखने को मिल रही है। मतलब ये हर सिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।